अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इंग्लिश लेक्चर की प्रिपरेशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने मॉक पेपर को सॉल्व किया था, एमसीक्यूज़ के जो थे इसके हिसाब से हमने उसको सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर अब हम एजेस वाइज जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि पिछले टेस्ट के अंदर भी आ चुके हैं। उन एमसीक्यूज़ को एक साथ सम अप किया है और उसके साथ साथ की पॉइंट्स भी जो है हर एज के हम एजेस वाइज जो है कवर करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको एंड तक वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली एज जो है हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो है एंग्लो सेक्सन। तो हम एंग्लो सेक्सन से स्टार्ट करेंगे। एंग्लो सेक्सन के हम कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मेन एमसीक्यू जो है इस एज के उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्सन के की पॉइंट्स से। एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है उसका जो ब्रीफ नोट अगर हम देखें, इंग्लिश लिटरेचर बिगिन विद देयर सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। इंग्लिश लिटरेचर जो है स्टार्ट हुआ था एंग्लो सेक्सन पीरियड से, और ये इनके जो सॉन्ग्स एंड स्टोरीज जो थी उसके थ्रू जो है इंग्लिश लिटरेचर की जो है बुनियाद स्टार्ट हुई थी। द थ्री ट्राइब्स ऑफ दीज एंसेस्टर्स, द ज्यूज, द एंगल्स एंड द सैक्सन। थ्री ट्राइब्स थे एंग्लो सेक्सन, जिनको हम थ्री ट्राइब्स को जब हम यूनाइट करते हैं उनको हम एंग्लो सेक्सन कहते हैं। जो ये तीनों जो है इन्होंने ब्रिटेन को कनक्रेट किया था इन द लेटर हाफ ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी के अंदर ये लोग जो है ब्रिटेन के आए थे और उन्होंने जो ब्रिटेन को कनक्रेट किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने जो है इंग्लिश लिटरेचर को बिगिन किया था। द लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश नेशन की फाउंडेशन इन लोगों ने रखी थी। एंड आफ्टर दैट द इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड। दिस अर्ली इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। इस पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, जो कि 450 से 1050 पे एंड हुआ था, और द ओल्ड इंग्लिश पीरियड का भी हम इसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको और ज़्यादा जो एक्सटेंडेड कर देते हैं तो 1150 में जो इसका 1160 जो इसका एंड था एंग्लो सैक्सन पीरियड का। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनका लाइफ स्टाइल देखें तो इनका जो है लाइफ स्टाइल है एंग्लो सैक्सन का, जो इनका पूरा का पूरा वो हमें इनके लिटरेचर से मिलता है, बिकॉज इनके जो पोम्स हैं या ओरल ट्रेडिशन जो इनका चलता आ रहा था, जो कि हमें लिटरेचर में मिलता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, उनकी जो पोइट्री है वो डील्स करती है विद देयर लव ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम, दे रिप्रेजेंट responsive to nature, their religion, their reference to womanhood and their struggle for glory as a ruling motive in early novel life। ठीक है, सो उनकी जो पोइट्री है उसके अंदर ये तमाम मेन कीवर्ड जो है हमें उनकी पोइट्री के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंग्लो सेक्सन के। और उसके बाद अगर हम एंग्लो सेक्सन के इंपॉर्टेंट वर्क्स देखें, सो मैं सिर्फ यहाँ पर जो वर्क्स हैं उनके नेम को कवर करूँगी, इसके साथ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल आप जो है इस वीडियो के अंदर रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इसका जो है ब्योल्फ है, उसके बाद है विर्सित, जो कि विर्सित ने लिखा था, उसके बाद है वेलड्रा। ठीक है, ये भी जो है फेमस पोम जो है या फिर फेमस वर्क जो है इस पीरियड की, वो जो है हम इसके अंदर कवर करें। ठीक है, उसके बाद जो है डियोर भी जो है एक बहुत ज़्यादा फेमस पोम है इस एरा की। उसके बाद जुडिथ है, जो कि रिलीजियस पोम है इस पोइट्री के इस पीरियड की। उसके बाद रूइन है, जो कि एक एलिगी है। और उसके बाद वेंडर भी जो है ये भी एक बहुत फेमस पोइट्री है इस पीरियड की। उसके बाद सी फेरियर, द वाइफ कॉम्प्लेन एंड द हस्बैंड कॉम्प्लेन, वुल्फ एंड इडियोकर। सो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे एंग्लो सेक्सन एरा के। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सन्स देखें एंग्लो सेक्सन पीरियड के, तो वो है काइडमन, साइनवुल्फ, किंग एल्फ्रिक, उसके बाद बेडी और एल्डम एंड वुलस्टन्स। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड्स की। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पिछले टेस्ट के अंदर भी आ चुके हैं, और जो इस एज के हिसाब से जो मोस्ट फेमस पॉइंट्स हैं उसको भी हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड के अंदर जो भी आ रहा है वो एक कंप्लीटली सॉल्व किया। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपका जो टेस्ट प्रिपरेशन भी होती रहेगी, और के साथ साथ आपको जो है मेजर पॉइंट जो है हर एज के वो कवर करते जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यू जो है आपके इस वीडियो के अंदर, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद विच पीरियड। हिस्ट्री जो है इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टेड हुई थी एंग्लो सेक्सन पीरियड की। सो राइट ऑप्शन इज सी, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द एंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस। एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस कौन से पीरियड को कहा जाता है, वो भी हम एंग्लो सेक्सन पीरियड को कहते हैं। उसके बाद है द लैंड विच द एंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस इंग्लैंड एंगल्स एंड सैक्सन ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड। उस लैंड को हम क्या कहते हैं, उस लैंड को जो है पहले जो है इंग्लैंड कहा जाता था। सो राइट ऑप्शन इज सी। In Anglo-Saxon poetry, who describe continental courts visited in imagination by far and wandering poet? So ये हमारा कहा था विर्सित ने। ठीक है, सो ये हमारी जो पोइट्री है उनकी जो विर्सित पोइट्री थी उसके अंदर से ये लिया गया है। ठीक है, द पोम ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड विच डिस्क्राइब द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर इज, ये कौन सी पोम थी, कंप्लेंट ऑफ टॉयर, जिसके अंदर जो डिस्क्राइब किया जाता है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट इंग्लिश फॉर्म ऑफ हीरोइक पोइट्री ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड वाज। हीरोइक पोइट्री अगर हम देखें वो कौन सी है, वो ब्योल्फ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेम द रिलीजियस पोएट ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड के अंदर जो रिलीजियस पोएट थे वो काइडमन थे एंड साइनवुल्फ थे। सो राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। Which of the poet of Anglo-Saxon poetry sang in the series the whole story for the fate of the man from the creation and the fall of redemption and the last judgment? ये कौन से पोइट ने जो है इनकी पोइट्री के अंदर आता है, ये काइडमन की जो पोइट्री थी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर मिलेंगी हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पोइट्री ऑफ विच पीरियड डील विद द ट्रेडिशन ऑफ एन ओल्डर वर्ल्ड एंड एक्सप्रेस अनदर टेम्परामेंट ऑफ वे ऑफ लिविंग लाइफ। सो ये एंग्लो सेक्सन के एरा की जो पीरियड की जो पोइट्री थी वो जो है ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में बताती थी, ओल्ड टेम्परामेंट के बारे में बताती थी। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी। उसके बाद है हु वाज वर द ग्रेट पियोनर्स ऑफ इंग्लिश प्रोस। पियोनर्स कौन थे इंग्लिश प्रोस के, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, सो वो एल्फ्रेड एंड एल्फ्रिक जो है वो बोथ आर द पियोनर्स ऑफ इंग्लिश प्रोस। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु रोट सर्मन्स इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोस। सर्मन्स जो है किसने जो है लिखे थे पोएटिक प्रोस में, वो लिखे थे एल्फ्रिक अ प्रेस्ट। ठीक है, ये एक प्रीस्ट थे और ये उन्होंने जो है पोएटिक प्रोस के अंदर जो है सर्मन्स को लिखा था। अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश वाज ट्रांसलेटेड बाय विच एंग्लो सैक्सन प्रोस। ठीक है,
सो एंग्लो सैक्सन प्रोज का जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल्स थे वो किसने जो है ट्रांसलेट किए थे, अल्फ्रेड द ग्रेट, उन्होंने जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। व्हेन वर द एंगल्स एंड सैक्सन फर्स्ट लैंडेड इन इंग्लैंड, एंगल्स एंड सैक्सन कब जो है इंग्लैंड पे जो कब आए थे पहली मरतबा, मिडल ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी पे उन्होंने ब्रिटेन को कन्वर्ट किया था। सो राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद है एमसीक्यूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग अमंग द एंग्लो सैक्सन किंग वाज, मोस्ट प्रोमिनेंट किंग जो है एंग्लो सैक्सन का वो कौन है, अल्फ्रेड द ग्रेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वाज द लास्ट सैक्सन किंग, हेरोल्ड इज द लास्ट सैक्सन किंग। ठीक है, अब इसमें हम सैक्सन किंग्स का भी पूछा हुआ है। सो हेरोल्ड जो था वो हमारा एंग्लो सैक्सन का लास्ट किंग था। ठीक है, द सैक्सन किंग डिफीटेड ऑफ द बैटल ऑफ हेस्टिंग वाज, कौन सा किंग था जो कि बैटल ऑफ हेस्टिंग में डिफीट हुआ था, वो था हेरोल्ड, बिकॉज वो लास्ट किंग था। सो बैटल ऑफ हेस्टिंग जो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन के दरमियान जो है बैटल हुआ था, उस बैटल को हम बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं। और ये जो है हेरोल्ड एंग्लो सैक्सन का जो किंग था, और विलियम द कन्क्वेरर, विलियम जो था वो एंग्लो नॉर्मन का किंग था, जिनके दरमियान जो बैटल हुआ था, और हेरोल्ड जो है इसमें इसको डिफीट हुई थी। ठीक है, द कन्क्वेरर ऑफ नॉर्मंडी फ्रांस वाज विलियम, कन्क्वेयर कौन था नॉर्मंडी का, वो जो था विलियम था। उसके बाद है बैटल ऑफ एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग द सैक्सन किंग हेरोल्ड वाज डिफीटेड बाय, हेरोल्ड को किसने डिफीट किया था, विलियम ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द ग्रेट प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वर, कौन से प्रिंसिपल जो एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में हमें मिलते हैं, लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, रिलीजन एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर एंड लव फॉर वुमनहुड, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज सी, हमने ऊपर भी कवर किया और साथ हमारा एमसीक्यू भी है। विच लैंग्वेज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, द ओल्ड विगोरस इंग्लिश एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जो थी उसने जो है बेसिस बनाई थी इंग्लिश लिटरेचर की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोम इन इंग्लिश बियोल्फ इज रिटन बाय, बियोल्फ को किसने लिखा था, काइडमैन था, बियोल्फ बेडी एंड अननोन। सो बियोल्फ का जो राइटर है वो अननोन है। सो राइट ऑप्शन इज डी। द मॉन्स्टर ग्रिनाल्ड अपीयर इन द पोम, ग्रिनाल्ड कौन सी फॉर्म में आया था, बियोल्फ फॉर्म में। सो राइट ऑप्शन इज सी। द थ्री डेज ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी, कौन से ट्राइब्स आए थे, जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे। ठीक है, वो थे एंगल्स, ज्यूर्स एंड सैक्सन। सो ये जो है मिडल ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी ये इंग्लैंड पर आए थे, और वो थे जर्मेनिक ट्राइब। विच जर्मेनिक ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी, कौन से ट्राइब्स आए थे, ज्यूर्स, एंगल्स, एंड डी का है सैक्सन, एंड सी है हमारा बोल। सो राइट ऑप्शन इज सी, बिकॉज ज्यूर्स एंड एंगल एंड सैक्सन ये तीनों जो थे ये इंग्लैंड में आए थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग का फादर कौन है, बेडी जो है उसको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग के तौर पे जाना जाता है। हु रॉट इक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो थी ये किसने लिखा है, ये बेडी का वर्क है। ठीक है, सो ये बेडी ने जो है लिखा था इक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उसके बाद है द डायडेक्टिक पोम क्राइस्ट इज रिटन बाय, क्राइस्ट किसने लिखा है, साइनवोल्फ ने लिखा है। राइट ऑप्शन इज ए। हु ट्रांसलेटेड बेडीज हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर बेडीज की जो हिस्ट्री थी इक्लिस्टिकल हिस्ट्री वो किसने ट्रांसलेट की थी इन इंग्लिश, वो की थी किंग एल्फ्रेड ने। राइट ऑप्शन इज ए। हु कंट्रीब्यूट टू इंग्लिश सैक्सन क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स में किसने कंट्रीब्यूट किया था, किंग एल्फ्रेड ने, बिकॉज अगर हम देखें प्योनर्स थे ये प्रोस के भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सो राइट ऑप्शन इज ए। एल्फ्रेड बिकेम द किंग ऑफ वेसेक्स इन, वेसेक्स के जो किंग बने थे कब बने थे, वेसेक्स का किंग बना था एल्फ्रेड, और वो कब बना था 1871 में वो जो है वेसेक्स का जो है किंग बना था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है बैटल ऑफ हेरोल्ड द लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग डिफीटेड इन, हेरोल्ड जो था जो लास्ट सैक्सन किंग है वो कब उसको कब डिफीट हुई थी, किस चीज़ में, बैटल ऑफ हेस्टिंग जो कि 1066 में जो है बैटल हुआ था ये, और उसमें जो है हेरोल्ड को डिफीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के तौर पे भी जाना जाते हैं, जो कि 1066 में हुआ था। सो बैटल ऑफ हेस्टिंग को हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के तौर पे भी जानते हैं इन अवर हिस्ट्री। डैश इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, इफ बियोल्फ इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड एंड बियोल्फ इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद पैगन लिटरेचर हम किसको कहते हैं, जिसमें हम बिलीव ना करें गॉड पे एंड रिलीजन पे। सो एंग्लो सैक्सन जो है ज़्यादातर उनका लिटरेचर था वो पैगन लिटरेचर था, और पैगन लिटरेचर भी हमें उनके पीरियड के अंदर मिलता है। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन इज 450 टू 1066। उसके बाद हु रोट द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स एंड एलीन, ये किसने लिखी थी, हमारा वर्क है फेट ऑफ द अपोस्टल्स एंड एलीन, ये लिखी थी सैनवुल्फ ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिक पोम, बाइब्लिकल पोम, ये हमारा एक्सोडस जो थी वो एक बाइब्लिकल पोम थी एंग्लो सैक्सन एरा की। सो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद है बियोल्फ कंसिस्ट ऑफ 8 सक्सेसिव नरेटिव्स, बियोल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव नरेटिव्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है द लाइन कैम ऑन द डार्क नाइट ग्लाइडिंग द शैडोई पावरलेस हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये हमारी जो लाइन है वो लिखी गई है बियोल्फ पोम के अंदर से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू हम चलते हैं बेडी रॉट इक्लेस्टिकल हिस्ट्री इन, बेडी ने किस में लिखी थी इक्लेस्टिकल हिस्ट्री, वो लिखी थी लैटिन में, और किंग एल्फ्रेड ने उसको कन्वर्ट किया था इन इंग्लिश। ठीक है, काइडमन रो इज अ राइटर फ्रॉम 8th सेंचुरी, काइडमन इज अ राइटर फ्रॉम 7th सेंचुरी। ठीक है, हु इज नोन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, एंग्लो सैक्सन का जो मिल्टन है वो किसको कहते हैं, हम वो काइडमन को कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय काइडमन, द क्राइस्ट, द ड्रीम ऑफ द रोड, द जुदिथ एंड नन। सो क्राइस्ट इज अ पोम जो कि सैनवुल्फ ने लिखी थी। ठीक है, ना कि काइडमन ने। सो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है अल्फ्रेड द ग्रेट मैनेज्ड टू यूनिफाई ब्रिटेन टेम्पररी बाय डिफीटिंग द डेन्स, अल्फ्रेड ने डेन्स को डिफीट किया था। सो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद एस टी ऑगस्टन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम
रोम। एस्टिगस्टन जो है रोम से आए थे और ये आर्च बिशप से। उसके बाद थे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन, रोम इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन, ठीक है। वेयर डिड द सैक्सन ओरिजिनली केम फ्रॉम, सैक्सन जो है कहाँ से आए थे, नॉर्दर्न जर्मनी से वो ब्रिटेन में आए थे। पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन वाज पास डाउन थ्रू व्हाट मींस, पोइट्री जो है हमें किस तरीके से जो लिटरेचर के अंदर पास हुई वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जो है पास हुई थी। सो राइट ऑप्शन इज ए, हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे जो कि वहाँ पर रहने वाले थे वो कौन थे, वो सेल्ट्स थे। सेल्ट्स को किसने डिफीट किया था, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स ने, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स से सैक्सन, एंगल्स एंड ज्यूट्स। उसके बाद व्हाट डिड द एंग्लो सैक्सन कॉल ब्रिटेन, एंग्लो सैक्सन जो है ब्रिटेन को क्या कहते थे, वो कहते थे एंग्लो लैंड। सो राइट ऑप्शन इज ए, एल्फ्रेड डाइड इन, एल्फ्रेड की डेथ हुई थी 1901 एडी में, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट थे हमारे एंग्लो सैक्सन एरा के अंदर से। आई होप कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स इस एज के अंदर से कवर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के कवर करेंगे, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और उसके साथ साथ हम इसके एमसीक्यूज। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।